मैं हीरालाल मिश्र मधुकर आज शाश्वत संस्कृत मंच के तत्वावधान में मैं हीरालाल मिश्र मधुकर आज शाश्वत सांस्कृतिक मंच के तत्वावधान में आप सबके सन्मुख उपस्थित हूँ। साहित्य के लिए समर्पित श्री प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे याद किया और मंच पर समय दिया। रेणु द्विवेदी जी आ गई हैं, राम नरेश जी आए हैं, जय प्रकाश जी आए हैं। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कंचन लता जी हैं, बहुत अच्छा स्वर है, उनको भी धन्यवाद देता हूं। योगेंद्र नारायण भी योगी जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं माँ विंध्यवासिनी की आराधना से आज के काव्य पाठ का आरंभ करता हूँ। माँ विंध्यवासिनी मेरे लिए बचपन से ही आराध्य रही हैं। मैं पैदल जाता था गांव से उनके दर्शन के लिए। जो कुछ मिला है मुझे सब माँ की कृपा है, उन्हीं का अनुग्रह है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो एक छंद देखें कि निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी चंड मुंड नाशनी विशालता अपार है। काटती कृतांत की करालता कृपाण हस्त पाम को पखारती अनंत गंगाधार है। सीढ़ियां निहार तरें पीढ़ियां अनेक अम्ब कोटि कोट सूर्य चंद्र की प्रभा निशार है। पाप ताप रोग शोक नाशनी विलंब किते मातु विंध्यवासिनी प्रणाम बार बार है। माँ विंध्यवासिनी की आराधना करके स्वरूप जी आए हुए हैं। विकास पांडे जी हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। योगेंद्र नारायण भी योगी जी हैं, राम नरेश जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है। मैं दो शब्दों में आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं तेरी जन्नत को लेकर क्या करूँगा, मैं तेरी जन्नत को लेकर क्या करूँगा, सल्तनत शोहरत को लेकर क्या करूँगा। देना है तो आदमियत दे मुझे, दुनिया की दौलत को लेकर क्या करूँगा, दुनिया की दौलत को लेकर क्या करूँगा। बंधुओं, कवि का हृदय बड़ा ही निर्मल और कोमल होता है। श्री स्वरूप चौबे जी आ गए हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चौबे जी बड़े प्रिय हैं। और कंचन लता जी, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज की आगे की कविता पढ़ने के पहले मैं एक रसिक जी की कविता पढ़ रहा हूँ और उसी से आरंभ करता हूँ। रसिक जी कृष्ण भक्ति के बहुत बड़े उपासक थे। बड़ा आनंद आएगा। वो 18वीं शताब्दी के जाने माने कवि थे कुंदन लाल जी, जिन्होंने रसिक किशोरी के नाम से रचना की है। तो एक पद उनका कृष्ण भक्ति के संदर्भ में सुने कि लजीले सकुचीले सरसीले शर्मीले से, लजीले सकुचीले सरसीले शर्मीले से, कटीले और कुटीले
चटकीले मटकीले हैं, और रूप के लुभीले कजरीले उन्मीले, बरछीले तिरछीले फसीले और घसीले हैं। ललित किशोरी चमकीले गर्बीले मानो, ललित किशोरी चमकीले गर्बीले मानो, अति ही रसीले झमकीले और रंगीले हैं। छबीले छकीले और नीले से नसीले आली, नैना नंदलाल के नचीले और नुकीले हैं। प्रीत जी आए हैं, प्रीत जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नवल किशोर गुप्त जी आ गए हैं, मैं उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। श्री मोहन सिंह जी हैं, बहुत बहुत बधाई उनको। तो इसी संदर्भ में एक छंद और देखें। सावन का ही महीना है, सावन की ऋतु है कि बांधत बार बिलोकत व्योम, बांधत बार बिलोकत व्योम, घटा घिरि दौरत मेघ घट्यो न, चंद्र विकासी खिली लखी चंद्र, भर्यो मकरंद तुषार घट्यो न, और कैसे कहो हल्की हल्की गति, कैसे कहो हल्की हल्की गति, लय अधरामृत घाती हट्यो न, नयन कटाक्ष कटारसी चोख, सरोज से सोमल सरोज से कोमल श्याम कट्यो न। सखियाँ कह रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि ये नयन कटाक्ष कटार से भी चोख हैं, कहीं कृष्ण के अंग तो नहीं कट गए। बहुत ही अच्छी विधा है। योगेंद्र नारायण जी हैं, शिव स्वरूप चौबे जी हैं, प्रतिमा शर्मा जी आ गई हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। नवल किशोर जी बहुत अच्छा। और इस संदर्भ में आगे एक कविता देखें। एक समस्या पूर्ति आप लोगों को सुना रहा हूँ। पहले बचपन में बहुत समस्या पूर्तियाँ सुना था, और उस समय जो कवि होते थे वो सब बड़े प्रेम से समस्या पूर्ति कहते थे। लोग लिखा भी करते थे समस्या पूर्ति को। ये कवि समस्या पूर्ति देता था। और यादव जी आए हुए हैं, राघव यादव जी आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो उसी समस्या पूर्ति पर एक कविता है कि समस्या पूर्ति है कि उगने न दूंगी मैं, उगने न दूंगी मैं। इसी समस्या पूर्ति को हमने जो इसकी रचना की है वो लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है। हमारे परम आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार जी शायद सुन रहे हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। तो ये उगने न दूंगी मैं, देखें कि इस प्रसंग को कैसे बाधा है कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में सुबह के समय 4 बजे भोर में ही मुर्गा बांग देने लगते थे। मुर्गा जब बोलते थे तो घर में सोई महिलाएं और लोग समझ जाते थे कि सुबह हो गया है, सवेरा हो गया है, अब उठना चाहिए, काम में लगना चाहिए। तो उसी की ये समय की प्रक्रिया है। पंकज पराग जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। तो ये देखें कि मुर्गा बोल रहा है और उर्मिला जी कहती हैं कि चुपरे वृताक्ष, वृताक्ष मुर्गा को कहते हैं कि चुपरे वृताक्ष देख संकट में प्राणनाथ, चुपरे वृताक्ष देख संकट में प्राणनाथ, कंठ काट कूर तो ही बोलने न दूंगी मैं, और साथ उर्मिला के या सुलोचना के साथ नाथ, प्रेम की प्रतीत रीति छूटने न दूंगी मैं, कोटिन कुठार कर्म करके कृतांत थकें, शेष की अलभ्य सांस टूटने न दूंगी मैं, और जब लो कपीस ले सजीवनी न आवेंगे, तब लो दिवाकर को उगने न दूंगी मैं, तब लो दिवाकर को उगने न दूंगी मैं। उर्मिला कहती हैं कि जब तक बजरंग हनुमान जी
जब तक कपीस संजीवनी बूटी लेकर नहीं आते हैं, वहाँ लंका नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक मैं भगवान सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी। तो ये समस्या पूर्ति है। इसी तरह की कई समस्या पूर्तियाँ हैं, पर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ सावन पर। सावन का महीना है और कजरी के संदर्भ में मैं सोचता हूँ कि कुछ कजरी पर आप सबसे बात करूँ। कंचन लता जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो ये आप जानते हैं कि कजरी की अनेक विधियाँ हैं और मिर्ज़ापुर बनारस में तो कजरी आज से नहीं, हज़ारों साल से, कई हज़ारों साल से कजरी यहाँ पनपी हुई है। कजरी हमारी बड़ी प्रिय विधा रही है। बचपन में जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था तब से मैं कजरी लिखता हूँ। कजरी, गज़ल, कविता कक्षा 4 से ही मुझे लिखने की प्रेरणा मिली है। यह सब माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है। पिताजी हमारे बड़े अच्छे कवि थे। बचपन से जो भी प्रेरणा मिली मैं उन्हीं से पाया। आप लोगों ने देखा होगा कि कजली में, महिलाओं की कजलियों में, ये कजली एक लोक विधा है। कजलियों में छंद नहीं होते। अभी तक बहुत पहले जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय में कजली, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय को ही कजली का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसी समय अंबिका प्रसाद व्यास जी और प्रेमघन जी, बद्रीनारायण प्रेमघन जी हुए थे। उस समय बाल कृष्ण भट्ट जी थे, प्रताप नारायण मिश्र थे। सब लोगों ने कजलिया लिखा है। निराला जी कलकत्ता से जब आए मिर्ज़ापुर मतवाला का संपादन करने के लिए, तो उन्होंने भी कजली लिखा। कजली के मोह में वो भी फंस गए। अरे यहाँ तक कि पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने भी कजली लिखा है। और जब कजली के दंगल मिर्ज़ापुर में हुआ करते थे, तो हमारे यहाँ रामनगर के काशी नरेश भी जाते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जाते थे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जमींदार आया करते थे और धूमधाम से कलकत्ता तक से कजलियाँ गाने के लिए गौनिहारने आया करती थी। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सही शुक्ला जी हैं और हमारे चंद्र भाई सुकुमार जी आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कंचन लता जी हैं। तो वो मैं कजली पर ले चलता हूँ कि अभी मैं आपको बताऊँ कि कजली का एक बृहद इतिहास हमने लिखा है। तो उसमें प्रयास हमने किया है कि कजली जो लोक विधा है, जिसमें छंद विधान की व्यवस्था नहीं है, कैसे छंद को रचा जाए। तो मैं आप सबको केवल 1-2 लाइन बता रहा हूँ कि ये एक कजली देखिए, ये कजली चौबोला है। इसको हमने चौबोला छंद में लिखा है। 16 मात्रा पर यति है, कुल मात्रा इसमें 31 है और चरणांत इसका गुरु है। सावन गरजी घन बरसो, सावन गरजी घन बरसे, सुनी मोर से जरियाना, दमकत दसन बसन मन मुहे, कुंडल सोहे बिजुरियाना। ये कजली है और ये छंद में है। अब आप देखें कि इस कजली में कहीं से आप नहीं पाएंगे कि इसको महिलाएं नहीं गा सकती। बहुत सरल है, लेकिन छंद विधान के अंदर है। हमने प्रयास किया है। अखलाक जी आए हैं, अखलाक भारती जी हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका। तो ये विधा जो है, इसी तरह से देखें कि एक विकृत जात की कजली, विकृत जात की कजली, ये विकृत छंद के अंदर है और ये कजरी की दूसरी विधा है। इसको ढुनमुनिया कहते हैं। ये ढुनमुनिया कजरी है और इसको हमने छंद बनाया है। ये 23 वर्ण है और चरणांत में गुरु है। लेकिन देखें कितना सरल है। गिरजा पूजन चली फुलवारी, पुलकित जनक दुलारी ना। गिरजा पूजन चली फुलवारी, पुलकित जनक दुलारी ना। आगे देखें कि जब कवि की कल्पना देखें कि कोई मुस्काता है तो वो अरुण अधर पर
जैसे वो अरुण अधर की अरुणाई किस तरह से है, जैसे लाल लाल मूंगा। मैं आदरणीय चंद्रभाष सुकुमार जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप सब मुझे इतने प्रेम से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो जो है मुस्कान के समय जो अधर लाल हो जाता है वो कैसा है, मूंगा की तरह है। और उस पर अगर कोई मोती रख दे, वो मुस्कान की जो स्वच्छता सफ़ेदी होती है उसकी उपमा क्या है कि वो मोती की तरह है, जो सीप से निकाल करके और उसके लाल लाल मूंगे की तरह अधर पर किसी ने मोती रख दिया हो। तो क्या है, लाले लाले मूंगवा अधर पर मोतिया, कजली है, लाले लाले मूंगवा अधर पर मोतिया, सुधिया सबे बिसारी ना, गिरजा पूजन चली फुलवारी, पुलकित जनक दुलारी ना। अब इसी तरह से देखें कि मैं एक छंद आप लोगों को और बता रहा हूँ। यह प्रभावी छंद है, इसका नाम है प्रभाती। इसमें इसे उड़ियाना छंद भी कहते हैं। इसमें 22 मात्रा होता है, प्रत्येक चरण में 22 मात्रा का छंद है यह, और इसके चरणांत में भी गुरु होता है। तो इसको हमने छंद में कैसे किया है कि गोरी अलक बिखेरी घिरी आई बदरी, गोरी अलक बिखेरी घिरी आई बदरी, झूले झूला झक झोर मिली खेल कजरी, गोरी अलक बिखेरी घिरी आई बदरी, झूले झूला झक झोर मिली खेल कजरी। यह प्रभाती छंद में कजरी है। इसको मिर्ज़ापुर में ये मिर्ज़ापुरी कजरी कहते हैं इसको, और ये अयोध्या फैजाबाद की तरफ ये कजरी गाई जाती है। तो इसे भी हमने छंद में कर दिया है। रेणु द्विवेदी जी भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा गीत लिखती हैं। आजकल रेणु जी खुद चला रही हैं, प्रतिमा शर्मा जी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी प्रकार से मैं एक आप लोगों को एक और उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि 19 वर्ण की कजरी ये है, इसको अधिधृत, ये कजरी जो है 19 वर्ण की अधिधृत जात की कजरी है। इसके चरणांत में लघु और दीर्घ का कोई बंधन नहीं होता, और ये कजरी अच्छी लगती है। महिलाएं इस तरह की कजरियों को बड़े प्रेम से गाती हैं। प्रेमघन जी ने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, पर छंद में उन्होंने बांधने का प्रयास नहीं किया, तो इसको हमने छंद में बांध दिया है। और बहुत ही सरल है। कैसे है कि झूला पड़ा कदम की डारी, झूले राधानंद किशोर, झूला पड़ा कदम की डारी, झूले राधानंद किशोर, ललित लोल लोचन ललचाने, बोले मोर चकोर, राधा को श्री कृष्ण झुलावे, सुरमुनि भयउ विभोर, झूला पड़ा कदम की डारी, झूले राधानंद किशोर। अब ये देखें, सारे त्रैलोक्य को, संसार को झुलाने वाले भगवान श्री कृष्ण राधा को झूला झूला रहे हैं। ये बहुत अच्छा ही विषय है। तो इस तरह से कजलियों के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। ये हमारी संस्कृति है जो लुप्त हो रही है। इसमें यदि प्रयास किया जाए, इसको सुधारा जाए, तो ऐसा नहीं है कजली किसी कविता से या गीत से कहीं भी कम नहीं है। बस ये है कि आज से बहुत पहले जब ये नगरीय संस्कृति ने लोक संस्कृति को उस दृष्टि से नहीं देखा, वो सम्मान नहीं दिया जो साहित्य को सम्मान देना चाहिए। लोगों ने कजरी को गवारों की भाषा, गवारों का गीत कह करके टाल दिया, इसकी उपेक्षा की, इस पर समीक्षा नहीं किया, इस पर बहुत अधिक लिखा नहीं गया। पर यदि लिखा जाए तो कजली या लोकगीत हमारे तो सारे जीवन के सारे संस्कार गीत जितने भी हैं सब लोकगीत में ही हैं, लोक साहित्य में ही हैं। जन्म से लेकर के अंत तक के जितनी विधाएं हैं, जितने संस्कार गीत हैं, सब लोकगीत में है। तो लोकगीत ने, लोक साहित्य ने साहित्य को बहुत कुछ दिया है।
शास्त्र को लोक साहित्य ने बहुत दिया है। शास्त्र ने लोक साहित्य को आश्रय दिया, यह बात सही है, पर शास्त्र को गढ़ा है वास्तव में लोक साहित्य ने ही। यदि लोक साहित्य ने होता, अब आप देखिए ब्याह शादी के अवसर पर पंडित मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र पाठ होता है, लेकिन महिलाएं गारी गाती हैं। और जो अक्षय वरदान दिया जाता है कि जब लो गंग जमुन की धारा, अचल रहे यही बात तुम्हारा, ये हमारे लोक साहित्य की विधा है, ये हमारे लोक साहित्य में है कि जब लग गंग जमुन की धारा, अचल रहे यही बात तुम्हारा। मंत्र एक तरफ है, लेकिन हमारा लोक साहित्य भी एक तरफ है, ये कहीं दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इसलिए आज मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप लोग लोक साहित्य पर काम करें, और लोक साहित्य बहुत अच्छी विधा है, ये कहीं से भी साहित्य से कम नहीं है। मैं आपको एक विकृत जात की कजली जो 23 वर्ण की है, जिसका चरणांत गुरु है, ये हीरा छंद है, इसका नाम है हीरा छंद। मैं आप सबको 2 लाइन बता रहा हूँ। बदरा से बरसे अंगार हो, समनवा में आग लगे बल मुँह। बदरा से बरसे अंगार हो, समनवा में आग लगे बल मुँह। पल पल लागे पहाड़ हो, समनवा में आग लगे बल मुँह। ये विकृत छंद है, लेकिन कितना सरल है, ये कहीं से भी नहीं लगता कि ये हमारे लोक साहित्य या लोक विधा से अलग है। बस इसको हमने छंद में कर दिया है, इतना ही किया है। तो इसी तरह से ये जो हमारी कजरी पर किताब आ रही है, लोक कजरी साहित्य का बृहद इतिहास, भाई चंद्रभाल सुकुमार जी ने हमारी बड़ी मदद किया है और हमेशा प्रोत्साहन दिया है कि आप इसको लिखिए। कई लोगों ने लिखने की प्रेरणा दी है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। विकास पांडे जी हैं, प्रसन्न बंदन चतुर्वेदी जी हैं, बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं तो मेरा मन भी लगता है कि मैं कुछ कहूँ। दरअसल क्या होता है कि कवि अपने में कुछ नहीं है, काव्य पाठ करने वाला अपने में कुछ नहीं है, यदि श्रोता न हो तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। 2 लाइन की देर विलम्ब हो रहा हो तो, और नहीं तो फिर मैं 1-2 लाइन की इसी विधा पर एक कजरी का उदाहरण और देना चाहता हूँ। ये कीर्ति जात की कजरी है और प्रत्येक चरण में 20 वर्ण हैं, इसका चरणांत गुरु है। और आप देखें ये शायरी कजली की विधा है। पहले जब बप्पत थे, भैरव थे, शिवदास के अखाड़े थे, बैरागी के अखाड़े थे, अखाड़े वालों ने, अब देखिए महिलाओं की कजरी अलग है। शायद रविकांत जी भी आ गए हैं क्या? मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन उनका करता हूँ। तो ये जो है ये शायरी विधा की कजली है। मैं शायरी विधा की एक छोटी सी कजली का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। रंग दे चूनर चटकीली, रंग दे चूनर चटकीली, चटकार रे रंग रेजवा, पहिन के जैबै ऊ चूनर ससुरार रे रंग रेजवा। ये जो है ये निर्गुण कजरी है, निर्गुण कजरी है, शायरी कजरी है, जो पहले समय में लिखी जाती थी शायरी कजरियाँ। लेकिन आप देखें कि निर्गुण कजरी में भाव कितना इसका गंभीर है, भाव कितना सुंदर है, और इसको हमने छंद में कर दिया है। कहीं से नहीं लगता कि ये छंद है, लेकिन ये छंद में कर दिया है। इसी तरह से अब आप देखें कि मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। विकास जी हैं और कवि सुरेंद्र जी मिश्रा जी हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग सुन रहे हैं, कंचन लता जी हैं, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। इससे कुछ मिलेगा ही कि कजलियों की विधाएं इतनी अधिक हैं। रविकांत जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसे कजली में महिलाओं की कजली है, मिर्ज़ापुरी कजली है, बनारसी कजली है, गोरखपुरी है, मैथिली कजली है, कन्नौज की कजली है, फैज़ाबादी कजली है, भोजपुरी कजली है। सबकी विधाएं अलग अलग हैं, बोलियां बदल गई हैं और थोड़ा बहुत अंतर आ गया है। किसी में ना है, किसी में मोरे हरी के लाल है, किसी में सामर गुरिया है, किसी में बारे बलमू है, किसी में अरे सांवलिया है।
और किसी में अरे रामा और अरे हरी है। तो इस तरह से सबकी अलग अलग विधाएं हैं। ढुनमुनिया कजली में 26 विधाओं को हमने लिखा है। ढुनमुनिया कजली 26 प्रकार की होती है। और शायरी कजली में तो आप जितना लिखते जाइए उस तरह की। देखिए शायरी कजली में अगर आप ईश्वर की प्रशंसा लिखते हैं तो हम्द कहते हैं, और ईश्वर के गुणगान के संदर्भ में और आगे बढ़ते हैं तो निर्गुण में आते हैं, महराज कहते हैं। और रिंदाना लिखते हैं तो रिंदाना कहते हैं, आशिकाना लिखते हैं तो आशिकाना कहते हैं। इस तरह से उसकी विधाएं इतनी अलग अलग हैं कि शहादत लिख सकते हैं, कुछ भी निर्गुण लिख सकते हैं। बहुत सारी कजलियों में विधाएं हैं। एक कजली 2 लाइन की मैं और आप लोगों को सुना करके विधा बदलना चाहता हूँ। शायरी कजली में एक झूमर कजली होती है। तो झूमर कजली का एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि वो झूमर कजली है, और इसको हमने लिखा है ककहरा के साथ। अब आप समझिए कि ये झूमर कजली हमने लिखा था सन 1958 या 59 में। सन 1958 या 59, क्योंकि 64 के बाद तो फिर हमने लिखना ही बंद कर दिया था। 62 में जब प्रकाशन हमने आरंभ किया तो कजली और गज़ल या जो भी हो उस समय लिखना बंद कर दिया था। फगुआ चैता सारी विधाएं बंद कर दिया था। तो उस समय ये 58-59 की कजली है। लेकिन आप देखें कि ककहरा के साथ कजली शुरू होती है और 43 वर्ण का या दंडक छंद है। 26 के बाद जितने छंद होते हैं वो दंडक छंद माने जाते हैं। तो ये दंडक छंद में है, चरणांत गुरु है, और ये झूमर कजरी है। झूमर कजरी में है कृष्ण और सुदामा के चरित्र पर हमने लिखा है। 2 लाइन केवल सुना रहे हैं। ककहरा शुरू होता है क से। कृष्ण के मित्र सुदामा नाम, कृष्ण के मित्र सुदामा नाम, जितेंद्रिय शांति चित्त निष्काम, सुशीला मति रति सुंदर बामहीन थे धन के सामने। खुशी से मिल जाता जो अन्न, क के बाद ख और उसके बाद छंद है। खुशी से मिल जाता जो अन्न, उसी से रहते परम प्रसन्न। सुमित सुचिता श्रुति से संपन्न साक्षी त्रिभुवन के सामने। कृष्ण के मित्र सुदामा नाम, जितेंद्रिय शांति चित्त निष्काम, सुशीला मति रति सुंदर बाम हीन थे धन के सामने। ये कजली बहुत आवाज़ होती है तेज, जिनका बहुत बुलंद आवाज़ होती है वही इसको गाते हैं झूमर कजली को। ये आवाज़ बहुत खींचती है, इसमें शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। तो शायरी कजली की एक झूमर विधा है। इससे छोटी झूमर और होती है, बस उसी के बाद में हम ये कजली का प्रकरण बंद कर देते हैं आप सबसे। एक कजली ये देखें आप, बड़ी अच्छी है, 2 ही लाइन कह रहे हैं। इसमें देवर और भाभी दोनों हैं, और वो भाभी गई है घर में ही, वो था बगीचा था, तो बगीचे में गई है फूल तोड़ने के लिए। तो हर प्रकार के फूल मिल जाते हैं, लेकिन उसको कमल का फूल नहीं दिखाई देता है। कमल का फूल नहीं दिखाई देता है, तो वहीं उसका छोटा देवर खड़ा है। उससे वो कहती है कि सब फूल तो मिल गए लेकिन कमल का फूल नहीं मिला। तो आप देखिए कि अब वो ठिठोली करता है देवर। कजली में ठिठोली कैसे किया है, ये भी झूमर ही है, उससे थोड़ी छोटी झूमर है, इसको छोटी झूमर कहते हैं। कैसे किया है, और ये छंद है, ये छंद है, ये भी 43 वर्ण का ही छंद है, यह भी दंडक ही छंद है, ये भी दंडक छंद है 43 वर्ण का। तो कैसे वो है कि जब भाभी कहती है कि देवर से कि कमल का फूल कहाँ है, नहीं मिल रहा है, तो वो देवर मजाक में कहता है, ठिठोली करता है कि कमल का फूल तो तुम्हारे डर से भाग गया। अब कैसे कहता है, सकल पृथ्वी से नाता तोड़ी, सलील से सहज रिश्ता जोड़ी, तोरे आँखिन के डर से जल में कमल लुकाने रे भौजी। वो कहता है कि कमल तो तुम्हारे आँख के डर से जाकर के पानी में घुस गया है,
वो बाग में नहीं खिला है। और क्या कहता है कि देहिया भर दहकत बा पानी, बिजुरी रग रग में लपटानी, जैसे पात पेड़ क देख चाँद पियराने रे भौजी। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। ये आप देखिए कि मुसीबत की ये अंतिम स्थिति है कि पेड़ का पत्ता जब पीला होकर के गिरता है फिर वो जुड़ नहीं पाता है। तो उस तरह का दुख किसके हुआ? चंद्रमा को। वो कहता है कि चंद्रमा भी इतना पीला हो गया है कि जैसे पेड़ से सूख करके गिरने वाला पत्ता। क्यों? कि तुम्हारे मुख की छटा देख करके वह भी जो है पीला पड़ गया है। और कमल तो जाके इसी तरह से ये कजली है। तो अब कजली की विधा यहीं पर रोक करके मैं आप सबको आगे चलता हूँ। 2-4 एकाध मुक्तक दे रहा हूँ। कितना समय है कि मुक्तक भी बहुत पुराने ही हैं। आज मैं वो बहुत बचपन के ही ले चलते हैं आप लोगों को कि किसी के आने की आहट सुनाई देती है, किसी के आने की आहट सुनाई देती है, फिजा में सांस की खुशबू समाई देती है, नदिए आब में डालो न कोई संगमरमर, किसी अजीज की छाया दिखाई देती है। बहुत पहले की रचना है। और विकास पांडे जी, आदरणीय बड़े भाई चंद्रभाल जी का बार बार हार्दिक अभिनंदन। संध्या शुक्ला जी हैं, संध्या शुक्ला जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शायद वो बाद में अभी आई हैं क्या, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग मिल गए हैं, और मिल गए हैं तो लोगों को कैसा लग रहा है कि हम लोग मिल गए तो हुए बेकरार लोग, हम लोग मिल गए तो हुए बेकरार लोग, गम में हमारे पा गए 100 अनार लोग। जब ज्वार समंदर में उठे हौसला रखो, खुद गर्जी से हो जाएंगे खुद ही बीमार लोग। जब मिल गए हम लोग, तो ये मुक्तक भी बहुत पुराना ही मुक्तक था। एक और मुक्तक ही देखें कि साहिल पे बुज़दिलों का सफ़ीना नहीं आता, साहिल पे बुज़दिलों का सफ़ीना नहीं आता, उल्फत के दुश्मनों को जीना नहीं आता, साकी तुझे इतना भी करीना नहीं आता, जिसे जाम दिया है उसे पीना नहीं आता, जिसे जाम दिया है उसे पीना नहीं आता। तो अब मैं आप सबको, अभी तो समय बहुत कम हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कम ही कह पाऊँगा। एक गीत पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने। सिर्फ सूरत ही नहीं, सिर्फ सूरत ही नहीं, सीरत भी अच्छी चाहिए, सिर्फ सूरत ही नहीं, सीरत भी अच्छी चाहिए, घर मिले घर बार की जीनत भी अच्छी चाहिए, दाव की बाजीगरी से घर कभी चलता नहीं, दाव की बाजीगरी से घर कभी चलता नहीं, घर चलाने के लिए नीयत भी अच्छी चाहिए, घर चलाने के लिए नीयत भी अच्छी चाहिए। तो एक गीत पढ़ रहा हूँ आप लोगों को, देखें। तुम मिले जीवन मिला, तुम मिले जीवन मिला, जैसे कुमुदनी को जलज, तुम मिले जीवन मिला,
जैसे कुमुदिनी को जलज तुम अकल्पित आश था, तुम प्राण तुम अक्षर मेरे। और मैं तेरा भूषित विभा कर भोर का तारा नहीं हूँ, सर्वहारा हूँ मगर मैं एक पल हारा नहीं हूँ। मदिर सांसों का तेरे, मदिर सांसों का तेरे अधिवास लेना चाहता हूँ, मदिर सांसों का तेरे अधिवास लेना चाहता हूँ। शारदी प्रत्यूष का सौंदर्य देना चाहता हूँ, लहलहाते शब्द के भावार्थ का उल्लास हो तुम, लहलहाते शब्द के भावार्थ का उल्लास हो तुम। साथ देने की शपथ लेना सदा सहचर मेरे, तुम अकल्पित आश था, तुम प्राण तुम सहचर मेरे। रमाकांत जी, आदरणीय भाई चंद्रभाल सुकुमार जी, सिद्धिनाथ जी भी हैं संभवतः, क्या स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं जो लोग भी सुन रहे हैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बार बार अभिनंदन करता हूँ। और गीत का ये दूसरा पद है, मैं आदरणीय चंद्रभाल जी को समर्पित कर रहा हूँ कि सत्य शोभित देख तुझको, सत्य शोभित देख तुझको गल गया अभिमान मन का, तुम कहो तो नाप दूं मैं, तुम कहो तो नाप दूं मैं आज ही गौरव गगन का। सृष्टि का सिंगार दूं या व्योम का रस गार दूं, सृष्टि का सिंगार दूं या व्योम का रस ढागार दूं, या नक्षत्रों को यलतक पर तुम्हारे ढार दूं। रोक पाती है न पलकें, रोक पाती है न पलकें सावनी बरसात को, डूबना तिरना बहुत गहरे नयन निर्झर मेरे, तुम अकल्पित आश था, तुम अकल्पित आश था, तुम प्राण तुम अक्षर मेरे। जब नयन भेजे निमंत्रण, जब नयन भेजे निमंत्रण तोड़ कर प्रतिरोध आना, कुछ पुराने कुछ नए सपने सजा कर मुस्कुराना। अच्छी पंक्ति है कि पयस पावक, पयस पावक पुष्प पान के भरे गुण दे हमें, प्रणय नर्तन कर रहा मृगवत दृगों के गेह में। याद आती है बहुत, याद आती है बहुत कंपित कपोलों की छुअन, थाम लो तुम बांसुरी, थाम लो तुम बांसुरी, हर राग के हैं स्वर मेरे, तुम अकल्पित आश था, तुम प्राण तुम अक्षर मेरे। कंचन लता जी
विकास पांडे जी और जो भी लोग हैं, छाया शुक्ला जी हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये गीत का तीसरा पद है और आप सबको समर्पित है। जो लोग भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं, जो लोग भी प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, सबको ये पद समर्पित है कि सोम साय स्पर्श तेरा क्षितिज की शोभा नयन में। ध्यान दीजिएगा रविकांत जी कि सोम का स्पर्श, सोम साय स्पर्श तेरा क्षितिज की शोभा नयन में, भोर का लालित्य रग रग साँझ का अनुराग मन में, कोमलांगी शशिमुखी, कोमलांगी शशिमुखी छुई मुई सी उर्वशी। करुणा सिंह शायद अभी आई हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और विंध्याचल पांडे जी आ गए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये पद उन लोगों को समर्पित है कि सोम साय स्पर्श तेरा क्षितिज की शोभा नयन में, भोर का लालित्य रग रग साँझ का अनुराग मन में, कोमलांगी शशिमुखी छुई मुई सी उर्वशी, छा रही छिन छवि छबीली, छा रही छिन छवि छबीली छंदसी तेरी हंसी, हर हंसी अनमोल तेरी भूलना तुझको कठिन, इंद्रधनुषी रंग बरसो हर पहर अंबर मेरे, तुम अकल्पित आश था, तुम अकल्पित आश था, तुम प्राण तुम अक्षर मेरे, तुम अकल्पित आश था, तुम प्राण तुम अक्षर मेरे, तुम मिले जीवन मिला, तुम मिले जीवन मिला। धन्यवाद। तो मैं आप लोग कहें तो एक वीर रस की या एक कविता में वीर रस की पढ़ना चाहूँगा। और ये आखिरी इसमें इस मंच के माध्यम से मुझे विश्वास है कि वो आप सबको रुचेगी। हालांकि वो राजस्थान की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कविता है। कविता थोड़ी लंबी है, आप लोग उकताल तो नहीं जाएंगे और उत्साहवर्धन करेंगे तो आनंद आएगा। मैं उस कविता को पढ़ रहा हूँ। शिवनारायण शिव जी हैं, बहुत बहुत ही धन्यवाद उनको। और महेंद्रनाथ तिवारी जी हैं, अलंकार जी हैं, अलंकार जी शायद अभी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो ये है वीर चूड़ावत और हाड़ी रानी की कहानी। यह राजस्थान के इतिहास की वह घटना है जब रूपनगर की राजकुमारी चारुमती के सौंदर्य पर रीझ कर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उनका डोला उठवाने के लिए वहाँ निमंत्रण भेज दिया था। तो वो समय राजमहल में बड़ी हलचल मच गई थी, राज्य में बड़ा कोहराम मचा हुआ था। राजकुमारी चारुमती ने पत्र लिख करके महाराजा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा था कि मैं आपको वर्ण करना चाहता हूँ, मेरी मर्यादा आपके हाथ में है और आप वीर पुरुष हैं, मेरी इज्जत बचाइए।
विंध्याचल पांडे जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, पंकज पराग जी हैं। तो ये उस समय की कविता है कि वो पत्र लेकर के राजकुमार मेवाड़ में आकर के राजकुमार को पत्र जब मिला तो इन्होंने युद्ध का दमामा बजवा दिया और चारुमती की मर्यादा की रक्षा करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। तो उसी समय इनका जो प्रधान मुख्य इनके सेनापति थे वीर चूड़ावत, उनका गौना आया हुआ था। गौना आए हुए भी एक सप्ताह ही हुआ था। तो रात में ही उन्होंने दूत भेज दिया उनको बुलाने के लिए कि जाओ और चूड़ावत को बुला करके ले आओ। उसी पृष्ठभूमि पर है, ध्यान दें कि प्राणों की आहूत से महके मिट्टी राजस्थान की, आन बान के लिए जहां पर बाजी लगती प्राण की। राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर औरंगजेब फिदा था। राजकुमारी से शादी करने को कूर अड़ा था। रूपनगर के राजमहल में मची हुई थी हलचल। राजपूती सम्मान हरण करने को अरिथा तत्पर। राजपूत अंतिम दम तक अपना कर्तव्य निभाते, करते जो संकल्प उसी के लिए प्राण दे जाते। मधुर मिलन की प्रणय निशा ले पाती प्रहरी आया, चूड़ावत को राणा का सारा संदेश सुनाया। उस समय क्या घटना होती है, चूड़ावत को कैसा लगता है कि मानो बाज व्योम से गिरकर नाच उठा कानन में, अभिलाषा रह गई अधूरी खिरा तिमिर लोचन में। चूड़ावत से मिलकर प्रहरी हुआ कच्छ से बाहर, कातर हृदय विवश रानी ढीग खड़ा शांत नरलाहर। चूड़ावत स्तब्ध होकर के, अवाक होकर के विदा करके दूत को और जाके हड़ा रानी के समीप खड़े हो गए हैं। कैसे चूड़ावत और खड़ा गौना आया हुआ था। राजस्थान में एक प्रथा है कि वहाँ महिलाएं आज भी कम से कम एक हाथ का घूंघट तो निकालती ही हैं। तो चूड़ावत ने रानी का पलट रूप जब देखा, चूड़ावत ने रानी का पलट रूप जब देखा, कौंधे अचानक गई सदन में सौदामिन की रेखा। ललित भाल उन्नत उरोज कुंचित कच काले काले, नीक नासिका धवल गात लोचन मादक मतवाले। चूड़ावत जड़ हुए देखकर विध की अनुपम रचना। प्रणय और रण में दुष्कर था अंतिम निर्णय करना। कंपित गात अधर ललचाने, दृग से दृग और जाने। अब फिर मिलन कहाँ होगा यह बात विधाता जाने। खून खौल उठा, स्तब्ध हो गए। शादी को महज 7 दिन हुए थे। न हाथों की मेहंदी छूटी थी, न पांवों का महावर। रानी के अप्रतिम सौंदर्य से अभिभूत रावत रतन सिंह चूड़ावत आशंकित हो उठे और हाड़े रानी के मन में एक उद्वेग जैसा, उबाल जैसा आ गया। उनको ये भान हुआ कि कुछ न कुछ तो महाराजा चूड़ावत संकट में हैं, प्रहरी कुछ इनको कह के गया है। तो एक छटपटाहट उनके मन में उठी। फिर उनको इस बात की आशंका हुई कहीं चारुमती की मर्यादा का प्रश्न तो नहीं है, उस संदर्भ में तो पत्र नहीं आया है। एक और चारुमती के जीवन और उसकी मर्यादा की रक्षा का प्रश्न, और एक और अपने प्रेम का समर्पण, अपनी मनोकामना, दोनों में निर्णय करना बहुत कठिन था। लेकिन राजपूतानी क्षत्राणियाँ तो प्रबल होती हैं। प्रेम पीछे हट गया, कर्तव्य सामने खड़ा हो गया। और हाड़ी रानी चूड़ावत के सामने आके खड़ी होकर के कहती हैं कि हे नरनाहर वीर शिरोमणि, बढ़ो समर में आगे। यह दुनिया की रीत नहीं कि सिंह गीदड़ से भागे। इतना कह केसर कुमकुम चंदन ले आई रानी, तिलक लगाकर विदा किया पचकोरण में छत्राणी। तिलक लगाया,
तलवार थमाया और विदा कर दिया कि आप अपना कर्तव्य निभाइए, प्रेम नहीं कर्तव्य का निर्वहन करिए। जैसे वज्र मेघ से छूटे, जैसे वज्र मेघ से छूटे चला समर चूड़ावत, कुसमी अधरों से वंचित होने से उर्था आहत। भूषण भूषित रूप सलोना, वीर भूल न पाया, चिन्ह कोई रानी का लेना, पद से दूत पठाया। फिर भी आधे रास्ते में जा करके मन में आशंका हुई कि मेरे न होने पर रानी का क्या होगा, उनका कोई चिन्ह क्यों न मैं मंगा लूं। दूत को एक सैन्य प्रहरी को, एक सैनिक को उन्होंने भेजा कि जा करके रानी से कोई एक चिन्ह मांग के लाओ जिसे देख करके मैं युद्ध कर सकूं। दूत गया और राजमहल में पहुंच करके दूत कैसे रानी से कहता है, हाड़ा रानी से क्या कहता है कि महल पहुंचकर बद्ध दूत, महल पहुंचकर बद्ध दूत सहसा, महल पहुंचकर बद्ध दूत सहमा झिझका सकुचाया, चिन्ह कोई लेने आया हूं कहकर शीश झुकाया। चूड़ावत के द्वंद्व दैत्य से चकित हुई छत्राणी, छीण हुई आनंद की आभा, काठ हो गई बाणी। रानी तो स्तब्ध हो गई, ये क्या हो गया। करक उठी छाती पीड़ा से, सुधी आई सम्मान की, प्राणों की आहुत से महके मिट्टी राजस्थान की। देश के इतिहास में बलिदान की अगर ऐसी कोई घटना, इस तरह की कोई घटना राजस्थानी यशोगाथा की कोई घटना है तो इस तरह की राजस्थान में ही घटना है। इस प्रकार की बलिदान की गाथा पूरे विश्व के इतिहास में कहीं नहीं है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन करके। सिसोदिया कुल का सम्मान बचाने के लिए हाड़ी रानी का संकल्प देखिए, हाड़ी रानी का प्रतिज्ञा देखिए। इतिहास क्या कभी इसे भूल पाएगा। क्या कहती है कि मादक, सोचती है रानी कि मादक कलिका त्याग मधुप कब समर भूमि जाएगा, मिली न स्वाति की बूंदे तो चातक मर जाएगा। आंखें फड़की मन तड़पा, लियंगों ने अंगड़ाई, चारुमती की मर्यादा की रानी को आई, कहा दूत से रुको वीर देती हूँ अमर निशानी, यह है अंतिम चिन्ह उन्हें देना सादर अभिमानी। इतना कह तलवार लपक के ली कर में छत्राणी, इतना कह तलवार लपक के ली कर में छत्राणी, और पलक भांजते काट दी अपने सिर को हाड़ी रानी। सन्नमही कंपित अंबर, सागर अंबर थर्राए, सन्नमही कंपित अंबर, सागर पर्वत थर्राए, उस वीरांगना के चरणों पर देव फूल बरसाए। रविमंडल सा दमक रहा था, रविमंडल सा दमक रहा था, दूत शीश ले आया, रानी का सिर कटा देख चूड़ावत होश गवाया। हाड़ी रानी का सिर उस समय ऐसे दीप्यमान हो रहा था, दमक रहा था, जैसे भगवान सूर्य उदय हो रहे हों, जैसे प्रातःकाल कमल का, रक्त कमल का फूल खिल के विकसित हो रहा हो। रुकी काल की गत, जैसे ही चूड़ावत को रानी हाड़ी रानी का सिर मिला कि रुकी काल की गत, रुकी काल की गत, मारुत थम गए, नखत अकुलाए, एक लिंग चूड़ावत की ऊर्जित काया में आए, लगा ब्रह्मांड कांपने, मचा घोर कोलाहल, पारावार उगलने को तत्पर हो गया हलाहल। बढ़े काल की तरह मेवाड़ी, बढ़े काल की तरह मेवाड़ी, रही न चिंता प्राण की, बलिदानों से महक रही है धरती राजस्थान की, बलिदानों से महक रही है धरती राजस्थान की। प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी हैं, कनकलता जी हैं, पंकज पराग हैं, आदरणीय सुकुमार जी हैं और छाया शुक्ला जी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पहला दूसरा पद, अंतिम पद मैं आप सबको अब समर्पित कर रहा हूँ। ये पद का इस आखिरी पद है। हाड़ी रानी का सिर कटते ही भूचाल आ गया, हवा थम गई, समय ठहर गया, सूर्य की गति रुक गई और महाकाल की तरह चूड़ावत रानी के सिर को लेकर के युद्धमंडल में पागल हो गया, उन्माद से भर गया। कैसे भरा? चूड़ावत क्या करता है, चूड़ावत की स्थिति किस प्रकार होती है युद्ध भूमि में, ये देखने लायक है कि बालों को दो भाग बनाकर, कटे हुए सिर के बालों को दो भाग बना करके, बालों को दो भाग बनाकर गले मुंड लटकाया और बढ़ा वीर जैसे गजेंद्र ऊपर गजारी गहराया, कहा उठाकर भुजा,
कहा उठाकर भुजा, देव मैं सद्य शपथ खाता हूं, करो प्रतीक्षा प्रिय, स्वर्ग में जीत समर आता हूं। जब तक स्कंधों पर मेरे शोभित शीश रहेगा, चारुमती का अभिलाषी अरे जीवित नहीं बचेगा। इतना कहकर बढ़ा समर में, महावीर अभिमानी, गिरने लगी खचाखच लाशें, पीकर असी का पानी। शत्रुदल ऐसे बिखरने लगा जैसे गजेंद्र को सरोवर में घुसने पर काई बिखर जाती है। यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, सर्वत्र शत्रुओं के कटे हुए सिर ऐसे उड़ रहे थे जैसे जेठ के महीने में पके हुए बदार के फूल आंधी के झोंके से उड़ रहे हों। यही स्थिति थी युद्धभूमि की। ललकारा चूड़ावत म्लेच्छ सेना को कैसे ललकारा, खून खौल उठता है। कैसे ललकारा कि ललकारा अब रुको, ललकारा अब रुको कायरों, ललकारा अब रुको भागते कहाँ कायरों, आओ इस रजपूती तलवारों का पानी चखते जाओ। एक ओर लेकर प्रचंड बैरी दल खड़ा हुआ था, एक ओर चट्टान बना चूड़ावत अड़ा हुआ था। बैठ खड्ग पर गई वीर के काल भैरवी आकर, कहीं भुजाएं गिरी कहीं पर लोथ गिरे फहराकर, कहीं मुंड धड़ कहीं नाचते, कहीं मुंड धड़ कहीं नाचते, बहते रक्तिम नाले, मत वाले वीरों का शोणित पीते बरछी भाले। लगे व्योम में महाभयानक, मेघ मेघ से लड़ते, गिरे बनौरी टप टप जैसे, अरि कट कट कर गिरते। दुर्मद दंतिल गजराजों के मद को तोड़ दिया था, आहत अरि को समर भूमि में मरते छोड़ दिया था। राणा को मेवाड़ सुरक्षित, वीर चूड़ावत ने महाराणा को चारुमती के डोला के साथ सुरक्षित सैनिकों के साथ कहा, अब आप मेवाड़ जाइए और शत्रु समूह को मैं अकेले संभाल ले रहा हूं। राणा को मेवाड़ सुरक्षित चूड़ावत ने भेजा, और सिर जाए सम्मान न जाए बारंबार सहेजा। चुभे खंग नाराज परिघ तन सोणित से लथपथ थे, चुभे खंग नाराज परिघ तन सोणित से लथपथ थे, तब भी बन दावाग्नि जलाने अरिदल को तत्पर थे। अपूर्व वीरता थी कि शिरस्त्राण, सिर पर लगाने वाला शिरस्त्राण, फल छाती पर लगाने वाला, भुजाओं पर लगाने वाला, शिरस्त्राण फल कवच चामरी खंडित थे, घायल थे। इंद्र रुद्र उस महारथी की प्रतिभा के कायल थे। लगा बच्च से सिर रानी का, लगा बच्च से सिर रानी का, नभ की ओर निहारा, हुआ सूर्य अस्तब्ध, गगन से बही अश्रु की धारा। मुगल चमू को कुचल दिया उस महावीर नायक ने, रावण का श्री अस्त किया ज्यों राघव के शायक ने। नहीं छू सका चारुमती का, नहीं छू सका चारुमती का डोला कुटिल कुठारी, चूड़ावत के रण कौशल से फौज मुगलिया हारी, फौज मुगलिया हारी। राजपूत रमणियां तो इसी दिन के लिए पुत्र को जन्म देती हैं। विजयनाथ से सिसोदिया कुल धन्य हो गया। अंतिम 4 पंक्तियां हैं, उस अमर सेनानी को समर्पित हैं और आप सबको समर्पित करते हुए इस वीरता के प्रतिमान को देखें कि कैसे चकित नमित विभ्रांत हुआ था, चकित नमित विभ्रांत हुआ था काल देख भुजपल को। धन्य हुई थी देख भवानी उस अद्भुत कौशल को। धन्य वीर चूड़ावत दुर्लभ, धन्य वीर चूड़ावत दुर्लभ, धन्य तिहारी रानी। इठलाता इतिहास है गाकर जिसकी अमर कहानी, इठलाता इतिहास है गाकर जिसकी अमर कहानी।
लिखी गई तकदीर रक्त से राजपूत के शान की, प्राणों की आहुत से महके मिट्टी राजस्थान की, प्राणों की आहुत से महके मिट्टी राजस्थान की, मिट्टी राजस्थान की, मिट्टी राजस्थान की। और मैं इसी के साथ मेरे प्रिय अनुज भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी, जिनके संयोजन में ये कार्यक्रम चल रहा है, उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। साहित्य सेवा में जो वो समय दे रहे हैं आज के युग में, आज के परिप्रेक्ष्य में, यह बहुत ही कठिन काम है कि साहित्य का हित कैसे किया जाए, साहित्य के संदर्भ में क्या क्या किया जाए। इसके लिए जो इस समय बनारस में हमारे परम बड़े भाई आदरणीय चंद्रभाल सुकुमार जी हैं, रविकांत जी हैं, वियोगी जी हैं, और प्रीत जी हैं, अलंकार जी हैं, जो सब लोग लगे हुए हैं, अखलाक खान जी हैं, सब लोगों ने जो एक प्रकार से साहित्यिक प्रोत्साहन देने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़े हैं, पांडे जी हैं। तो मैं उन सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बार मेरी आकांक्षा है, मेरी अभिलाषा है कि इसी तरह से इस तरह के कार्यक्रम बार बार आयोजित होते रहें, बार बार लोग मंच पर आते रहें, साहित्यिक विधा को आगे बढ़ाने में सबका योग दिया जाए, और आगे क्या कुछ किया जा सकता है इस पर भी कार्य किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सबको बधाई देते हुए धन्यवाद।